आई नो गाइस, बहुत ज़्यादा आप लोग थक चुके हो, लेकिन हम स्वागत तो कर सकते हैं अपने गेस्ट का तालियों के बौछार के साथ। जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता दूं, ये जो शख्स हमारे बीच बैठे हैं, इन्हें ग्रेड से ज़्यादा ग्रोथ की टेंशन होती है और मार्कशीट से ज़्यादा ये माइंड सेट में विश्वास रखते हैं। वेलकम ऑन और मार्कशीट से ज़्यादा ये माइंड सेट में विश्वास रखते हैं। वेलकम ऑन एबीपी लाइव। एक छोटे से गांव से निकल के आपने नेक्स्ट टॉपर तक का जो सफर है पूरा किया है, सब कोई जानता है, लेकिन जो स्टोरी है पीछे की वो कोई नहीं जानता है। आज हमें वो जानना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन आशी। मुझे ये लेवरेज लेना होगा कि मैं शायद इस रूम में सबसे छोटा हूँ, तो जो एंड गोल है हमारा, हम अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, तो उन बच्चों को शायद आप सबसे ज़्यादा अच्छा मैं जानता हूँ। मैं उन सबसे ज़्यादा करीबी से जुड़ा हुआ हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट मेरी कहानी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं बताऊँगा वो मैंने उन बच्चों के साथ सीखा है। Started teaching around when I was 18 myself. तो it's been around 8-9 years teaching continuously. 6 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ऑफलाइन पढ़ाया। और इस पूरी जर्नी में पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये सीखा कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम सीखते हैं। और उसीलिए शायद जब हम बात करें बियॉन्ड बुक्स, हाउ डज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट लुक्स लाइक, तो उसमें ये है कि हमें बच्चों को समझना होगा rather than उन्हें समझाने से पहले। और वही शायद हम करते आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपर्स पे। तो अब आप टीचर हैं, तो मुझे ये बताओ कि जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे तो आप बैक बेंचर थे या फिर फ्रंट बेंचर थे, और ग्रेड्स कैसे आते थे आपको? मतलब शायद एक टीचर होके बोलना थोड़ा सा हमारे लिए तभी हमारे लिए थोड़ा सा वैसा हो जाता है, लेकिन आई वाज बिलो एवरेज स्टूडेंट और बैक बेंचर भी पूरा नहीं था, फ्रंट बेंचर भी नहीं था। तो जैसे बुद्धा की फिलॉसफी कहती है मध्यम मार्ग जो होता है, तो आई वाज समवेयर इन बिटवीन। बट व्हाट आई लर्न कि वो बीच में रह के आप दोनों होराइजन्स देख लेते हैं। लेकिन आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो एसएसटी, मतलब मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी मैं काफी ज्यादा बोर हो जाती थी। आई डोंट माइंड, बट हो जाती थी। और आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे मुझसे रिलेट करेंगे कि वो डेट्स याद रखना, वो सारी चीजों को डिफरेंशिएट करना, आपने यही सब्जेक्ट क्यों चूज किया? कभी कभी हम सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट हमें चूज करता है। तो व्हेन इट कम्स टू मैथ, साइंस एंड एनी अदर सब्जेक्ट, आई वाज स्ट्रगलिंग व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। तो यूजुअली जब हम कहते हैं ना कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन या आसान नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट दी टीचर। एक टीचर होता है जो सब्जेक्ट को सरल या आसान बनाता है। True. और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने जब सोशल पढ़ाना शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग सोशल साइंस ऑनलाइन, तो YouTube पर तब ऐसा था कि मैथ्स और साइंस के एजुकेटर मिल जाते थे बहुत सारे बैक इन 2019। सोशल साइंस के टीचर ही नहीं थे। आई वाज द फर्स्ट टीचर जिसने पूरा सब कुछ पढ़ाया। तो व्हाट आई फेल्ट कि विद टाइम बच्चों ने भी उतना ही प्यार दिया। तो मैंने सब्जेक्ट को चूज नहीं किया, सब्जेक्ट ने मुझे चूज किया एंड आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क। हाउ स्वीट। अच्छा, अब ये एडटेक का जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट रह चुका है और आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उन्होंने एक मतलब बार सेट कर दिया और अब जो वेंचर्स हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट यू, आई टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपर्स, यू आर स्टिल प्रॉफिटेबल इन अ वेरी अफोर्डेबल रेंज। कैसे कर रहे हो? The core philosophy which we have at Next Toppers is not about business. It's not about making profit. It's all about serving to the best. We are 3 co-founders and we all have a same mindset. कभी कोई बीमार भी है तो भी अगर हमारी क्लासेस है तो हमें वो लेना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे शायद बहुत सारे बच्चे हैं, उनका 10-10 मिनट लगाओगे तो आप देश के भविष्य का हजारों घंटे व्यर्थ गवा दोगे अगर आपने क्लास छोड़ी तो दिस कम्स फ्रॉम हियर। इंटेंट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका इंटेंट प्योर है तो द थिंग इज लाइक इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपर्स में हम लोग वी आर नॉट स्केलिंग लाइक एनी अदर बिजनेस मॉडल, वी आर नॉट डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस मॉडल। हम बस सिर्फ पढ़ा रहे हैं। लाइक इट्स लाइक टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर। आई बिलीव इन दिस। तो हम वही कोशिश करें कि हम बच्चों को सिर्फ उनके मन को ऐसे टच कर पाएं कि पढ़ाई एक मजा बन जाए उनके लिए। एंड दिस इज द ओनली हैक, आई जेन्युइनली से दिस इज द ओनली हैक जो शायद हमें अगेंस्ट द करंट फ्लो करने में मदद कर रही है, वेयर द एडटेक मार्केट इज स्ट्रगलिंग। आई वुड लव टू शेयर दिस दैट वी आर सुपर प्रॉफिटेबल एंड द रीजन इज वी आर जस्ट सर्विंग। एक सेवा भाव से किया जा रहा है। गाइस, इस बात पे तालियां तो बनती है, थोड़े एनर्जी के साथ। यस। तो वही है, द ओनली हैक इज कि यू हैव टू बी प्योर विद योर इंटेंट। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट सर्विस। हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन जो है तो सिंस द एंशिएंट टाइम ये कभी भी बिजनेस रहा ही नहीं है। दिस वाज अ टाइप ऑफ सर्विस जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अपॉन दिस कि स्टूडेंट फर्स्ट प्रायोरिटी हो एंड द थिंग्स आर फॉलिंग इन लाइन ऑटोमेटिकली। आपके बारे में मैंने एक चीज सुना है कि जब बाकी के सारे ट्यूटर्स टॉपर्स बना रहे थे तो आप नेक्स्ट टॉपर्स बना रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपर्स ये जो हमने नाम भी डिराइव किया है तो ये कुछ ऐसे निकाला हमने कि वी आर जस्ट सिटिंग डिस्कसिंग, वी आर इन द इनिशियल फेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन की कैसे करना है। तो अभी रिसेंटली रिजल्ट आए 10th 12th के एंड आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दिस कि इतना कंपटीशन, इतना फोमो है कि 90% से ऊपर वाले बच्चे, 95 इनफैक्ट 99% से ऊपर वाले बच्चे हजारों बच्चे हैं। तो अगर कोई 95 भी सिक्योर कर रहा है ना तो ही और शी इज फीलिंग लाइक यार कम रह गए, शायद 99 होते तो मुझे रिकॉग्निशन मिलता। तो इनफैक्ट उसमें मैं भी और सारे टीचर्स जो हम यहाँ बैठे हम सभी जिम्मेदार है कि वाई वी आर एप्रिशिएटिंग द वन इन द टॉप मोस्ट लाइन। द थिंग इज ऐसे देखा जाए कि अगर एक बच्चा 60 पे था और वो 80 पे आया है तो दैट इज द अचीवमेंट फॉर हिम और हर टू सेलिब्रेट। और हमने वही किया है कि एवरीबॉडी इज अ टॉपर। द थिंग इज कि आपको अपने आप को एक लेवल, नेक्स्ट लेवल पे पुश करना है एंड यू आर द टॉपर। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां जिन्होंने शायद जो स्ट्रगल कर रहे थे 9th में, 10th में बहुत अच्छा किया, 11th में स्ट्रगल कर रहे थे, 12th में बहुत अच्छा किया। तो वहीं से द थॉट प्रोसेस डिराइव्स आउट कि लेट्स क्रिएट नेक्स्ट टॉपर्स। ओके, आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, आपने ऑनलाइन भी पढ़ाया और आप काफी लंबे टाइम से अब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो। क्या फ्यूचर है अब ऑनलाइन पढ़ने का, क्योंकि अब मार्केट में एआई भी आ गया है और अब टीचर्स जो हैं वो एआई ट्यूटर्स से रिप्लेस हो रहे हैं? फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग,
टीचर्स रिप्लेस नहीं होंगे। और ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन की डिबेट है, तो अगेन गोइंग विद द गौतम बुद्धास फिलॉसफी, मध्यम मार्ग इज द बेस्ट पाथ। तो दी रियलिटी इज कि आज हाइब्रिड इज द रियल वर्ल्ड। कोविड के बाद से एक स्लो डाउन भी आया ऑनलाइन में, बट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि दी नंबर्स आर इंक्रीजिंग। शायद पहले सिर्फ शहरों में बच्चे पढ़ रहे थे, आज हम टियर 2, टियर 3 रिमोटेस्ट एरियाज तक भी अगर जाते हैं तो वहां पे भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑफलाइन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। ऑफलाइन हम हर बच्चे के पास नहीं जा सकते, वहां पे उसके ऑफलाइन टीचर्स, स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बहुत जरूरी है। लेकिन एग्जाम की एक रात पहले अगर उसे कुछ डाउट है तो ऑनलाइन बिकम्स द सेवियर फ्रॉम हिम और हर। तो वैसे ही अगर आप पूछ रहे हैं कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, तो वी आर गोइंग टू बी देयर एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक मेनी चेंजेस। जैसे हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट एड की बात कर रहे हैं, तो द थिंग गोज वेरी वेल विद दिस कि वी हैव टू मॉडिफाई द एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेट द ऑनलाइन बेनिफिट्स व्हिच वी कैन हैव, एंड इन दैट डायरेक्शन थिंग्स विल गो इन द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो ज़माना है ना, ये रील्स का, शॉर्ट्स का ज़माना है, जहाँ पर लोगों का अटेंशन, खास करके आजकल के जो बच्चे हैं, जेनजीज जो हैं, उनका अटेंशन ग्रैब करना एक बहुत बड़ा टास्क है। बीइंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, हम सब जानते हैं इस बात को कि कितने तुरंत हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाते हैं, और आपका जो पूरा कारोबार है वो ऑनलाइन पर ही टिका है, और बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कैसे कोप करते हो आप, बच्चे को कैसे हुक करते हो कि वो उतने देर का लेक्चर सुन ले? बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है वाला। आप लोग अलाइन भी होंगे इस चीज़ से कि बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट आज जितने भी पैनल्स आए तो सभी ने उस चीज़ को डिस्कस भी किया कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है तो फैसिलिटेट कर रही है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रही है कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चा ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कब एक विंडो स्वाइप करेगा और वो रील्स पे पहुंच जाएगा। तो बच्चा रील्स पे पहुंच रहा है, क्यों ना हम खुद रील्स में पहुंच जाए, रील्स से पढ़ा दिया जाए। अगर बच्चा दिन भर किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहा है तो क्यों ना वो दिन भर उन रील्स में भी टीचर्स को ही देखे, शायद हमारे लेक्चर्स के बीच के क्लिप्स देखे, वो 1 मिनट में शायद एक कॉन्सेप्ट पढ़ ले। तो दिस इज द एजेंडा। वी नो कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट वी आर प्लानिंग कि उन डिस्ट्रैक्शंस में ही बच्चों को पढ़ा दिया जाए, एंड वी आर देयर। आप देखेंगे तो हमारी बहुत सारी रील्स हैं, एंड वी आर हैप्पी अबाउट दिस कि बच्चा इन्फ्लुएंसर्स को ना देखते हुए टीचर्स को देख रहा है, टीचर्स को अप्रिशिएट कर रहा है, तो क्या बुरा है इसमें। जिससे मुझे याद आया कि आजकल के जो टीचर्स हैं वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आजकल के डेट पे किसी हीरो हीरोइन क्रिकेटर की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती है जितनी आप टीचर्स की होती है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इसमें कुछ गलत है क्या? टीचर या इन्फ्लुएंसर इज माय क्वेश्चन। हार्डकोर टीचर, आई वुड डेफिनेटली टू बी अ टीचर, लव टू बी अ टीचर, मतलब मरते दम तक टीचर रहो, वो इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसर लाइक जैसे मैंने बताया कि टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, बच्चा आपको 60 सेकंड देखेगा, नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर पे चले जाएगा। लेकिन अगर आप एक टीचर हैं, आप एक बच्चे के साथ 60 मिनट अगर क्लास में बिता रहे हैं, वो शायद 60 मिनट अगर किसी रील पे बिताता तो उसे ध्यान नहीं रहता उसने क्या देखा, लेकिन 60 मिनट अगर एक क्लास में है, वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, और वहां पे ये डेफिनेटली एक फैक्टर होता है कि हम पढ़ाने के साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी, एक केमिस्ट्री डेवलप होती है। जैसे हमारी क्लासेस में अपने आप में दुनिया है, कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आई वाज कमिंग टू दैट, टॉक अबाउट इट। तो द थिंग इज कि अगर एक ऐसी दुनिया ऑनलाइन बच्चे की बन जाए जिसमें वो डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी पढ़ाई पे है और वो पढ़ाई के लिए एडिक्ट है। वी डू मीटअप्स, जैसे हम बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, ऑफलाइन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब क्लासेस खत्म हो जाती है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो वी टूर अराउंड द कंट्री, वी मीट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इन हजारों बच्चों से जब मिलते हैं तो उनके पेरेंट्स का एक ही चीज कहना रहता है कि सर आपने ऐसा क्या किया कि वो बच्चा एक टीचर के लिए दीवाना है। तो थिंग इज हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने बस उसे पढ़ने में वो मजा दिलाया है। वो शायद ट्रेडिशनल माइंडसेट से जो उसे जोर लगता था गेम्स पीरियड के लिए, बच्चा कभी भागेगा नहीं, लेकिन एक क्लास की जब बात आती है तो भागने लगता है। तो हम कहाँ गलत हो रहे हैं? शायद हम उस क्लास को उतना एंगेजिंग नहीं बना पा रहे हैं, और वही अगर हमने ऑनलाइन एंगेजिंग बना लिया है तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, इनफैक्ट फॉर द होल फ्रेटर्निटी, कि हम टीचिंग को एक फन लविंग एस्पेक्ट बना रहे हैं। तो ये तो थी बच्चों की बात। अब कभी ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते आप भी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं? हाँ डेफिनेटली, प्लीज टेल अस अबाउट इट। होता है, बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आप पढ़ा रहे हैं, और द मेन थिंग इज कि जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो आपके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप उनसे इंटरैक्ट कर लेते हो। अगर आप ऑफ ट्रैक हो रहे हो तो आपके बीच में क्वेश्चन आ गया या फिर आपके बीच में डिस्कशन हो गया। ऑनलाइन में इट्स ऑल अबाउट कैमरा, आपको उस कैमरा को देखना है, उसी को दोस्त बनाना है, उसी को बच्चा बनाना है, उसी के साथ मुस्कुरा के बात करना है, टॉपिक्स डीलिंग हो जाते हैं। बट द थिंग इज कि आपको वो वैसा एंगेजमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि वो बच्चा वर्चुअल क्लास ना समझते हुए एक रियल क्लास समझे, और वो वहां पे उस तरह से एंगेज होता भी है। इस पूरे एडटेक के जर्नी में आपका सबसे फेवरेट पार्ट अगर मैं पूछूं तो वो क्या रहा है? फेवरेट पार्ट इज परचम। परचम बेसिकली, परचम इज आर परचम दी विजय यात्रा इज आर कंट्री टूर, जो हम एग्जाम्स के बाद करते हैं, हम जब बच्चों से मिलते हैं। तो यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग इज कि आप ऑनलाइन जब पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को नहीं देख पाते हो, उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, एंड दैट इज वाई ऑफलाइन इज ऑल्सो एसेंशियल कि आप बच्चों को वहाँ पे देख पा रहे हैं टीचर्स। लेकिन जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमारे लिए वो आंखों की चमक, वो जो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान होती है, वो देखना बहुत वैसा हो जाता है कि हम मिस करते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब हम बच्चों से मीटअप्स में मिलते हैं तो वो बेस्ट पार्ट होता है पूरे इस ऑनलाइन लर्निंग जर्नी का। ओके अच्छा, एक सवाल था मेरा बचपन से था, जब से मैं क्लासरूम में पढ़ाई कर रही हूँ तब से मैं सोचती थी कि यार ये जो टीचर्स हैं जब वो पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, ट्यूशंस ले रहे होते हैं, तो क्या वो खुद कभी पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज हुए हैं? हाँ हाँ, मतलब ये इनफैक्ट हम सभी टीचर्स के साथ रहा होगा। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तब जो मेरा पहला साल था वो सबसे खराब टीचिंग करियर का पहला साल रहा, क्योंकि वो एक ऐसा साल था जिस साल में मैंने बहुत कुछ खुद सीखा है। और पढ़ाते पढ़ाते हम जितना सीखते हैं शायद उतना हम एज ए टीचर कभी नहीं सीख पाते। पढ़ते गए और टीचर बनते गए। तो मेरे साथ तो जर्नी वही रही, और इनफैक्ट सारे टीचर जो यहाँ पर हैं वो भी चीज़ से अलाइन करेंगे। अलाइन कर रहे हो तो एक बार तालियां बजा दो यार, मुझे लग रहा है एंटरटेन तो हो रहे हो ना। वाह। अच्छा, अब क्योंकि जो बच्चे 9-10 के बच्चों को आप पढ़ाते हो, उनकी जो उम्र होती है वो मतलब दे आर स्टेपिंग इनटू देयर दैट एज जहाँ पर बहुत सारा कुछ चल रहा होता है बैकग्राउंड में, और जब टीचर आप जैसा हो जो समझता हो उनको, बहुत अच्छे से बातें करता हो उनसे एकेडमिक्स के अलावा भी, तो क्या बच्चे आते हैं आपके पास अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लेकर के या फिर अपने लव लाइफ प्रॉब्लम्स लेकर के? डेफिनेटली आज जो बच्चा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आई वुड लव टू टेक द लिवरेज, कि मैं शायद आप सभी से ज़्यादा हमारे अपने बच्चों को जानता हूँ। द रीजन बीइंग कि एज डिफरेंस कम होने से मुझे ये समझ में आया कि आज बच्चा एक स्ट्रिक्ट मेंटरशिप नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि टीचर हमें समझे
और जब हम उस नोट पे आते हैं कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो शेयर भी करते हैं। इनफैक्ट ये बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है बच्चों के मुंह से जब हम उनसे मिलते हैं कि हम कभी उनसे मिले नहीं है, लेकिन जब कभी उनसे डिस्कशन होता है तो वो बच्चे बताते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड बना है जो शायद हम अपने घर में नहीं बना पाए। एंड वी फील ब्लेस्ड फॉर दिस कि शायद देश का भविष्य उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है कि वो किसी को भी अपना सेफ कॉर्नर बना ले, वो एक टीचर को अपना सेफ कॉर्नर बना रहा है। तो बीइंग अ टीचर, हर टीचर शायद ये रिस्पांसिबिलिटी तो समझता है कि उसे क्या गाइड करना है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि बच्चे हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं एंड वी आर हैप्पी कि वो हमारे साथ शेयर करें, सो एटलीस्ट हम उन्हें एक सही गाइडेंस तो दे पाएं। ओके, क्विक रैपिड फायर कर लेते हैं, ठीक है? टीचिंग और एंटरप्रेन्योरशिप? डेफिनेटली टीचिंग, एवरीथिंग कम्स आफ्टर दैट। ओके, ऑनलाइन टीचिंग या फिर ऑफलाइन टीचिंग? दिस इज अ टफ वन। अगेन मध्यम मार्ग, आई विल गो विद द हाइब्रिड मॉडल, बट करेंटली हम लोग ऑनलाइन ही है पूरा। वेरी सून विल बी कमिंग ऑफलाइन आल्सो। ओके, गति या दिशा? आई वुड से डायरेक्शन। कौन है दिशा भाभी? मतलब मुझे लगता है सारे बच्चे भी कमेंट में पूछने वाले हैं कि अब तो दिशा भाभी के बारे में बता ही दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया ना कि इट्स लाइक कि देयर इज अ केमिस्ट्री इन द क्लास, हमारी अपनी एक दुनिया होती है। तो वन डे आई वाज इन द क्लास, आई टोल्ड कि जीवन में सही दिशा होना बहुत जरूरी है, तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, सही दिशा में चलो। तो उस दिन से दे थॉट कि दिशा इज अ कैरेक्टर एंड दे एसोसिएटेड इट विद दिशा भाभी। तो मैंने कहा पढ़ो लिखो उसमें भला होगा। तो नथिंग इज लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक कि सही दिशा होना जरूरी है, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब एक सीरियस सवाल ना, ये इस इंडस्ट्री में, एजुकेशन की इंडस्ट्री में क्या अभी भी कोई ऐसी चीज है जो होनी बाकी है? इज देयर एनी गैप जो आने वाले टाइम में फुलफिल होनी चाहिए, जो आज के डेट में बहुत प्रॉब्लम कॉज कर रही है, इसको एक्नॉलेज नहीं किया गया है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मतलब मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका सपना क्या है, तो मैंने कहा था कि सपना वो हो जो कभी पूरा ना हो, ताकि हम कंटिन्यूसली उसके लिए स्ट्राइव करते रहें। अब जो होनी बाकी है, इज देयर एनी गैप जो आने वाले टाइम में फुलफिल होनी चाहिए, जो आज के डेट में बहुत प्रॉब्लम कॉज कर रही है, इसको एक्नॉलेज नहीं किया गया है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मतलब मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका सपना क्या है, तो मैंने कहा था कि सपना वो हो जो कभी पूरा ना हो, ताकि हम कंटिन्यूसली उसके लिए स्ट्राइव करते रहें। अब सिंस वी आर इनटू द एजुकेशन सेक्टर, तो एक चीज़ जो समझ में आती है कि सबसे पहला तो एजुकेशन अफोर्डेबल होना चाहिए। एंड थैंक्स टू द मल्टीपल फैक्टर्स जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो डिजिटलाइजेशन से एक सबसे बड़ी चीज़ आई अफोर्डेबिलिटी की, तो हम अफोर्डेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े हैं। तो एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत प्रयास करने की जरूरत है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आज भी काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ, जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने भी बताया कि सिर्फ पढ़ा लेना या फिर डिग्रीज लेने तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वोकेशनल स्किल्स बच्चों को मिले, वो इतने इक्विप्ड हों कि वो अपनी पढ़ाई करने के बाद में कुछ कर भी सके उस पढ़ाई का। तो एजुकेशन के साथ साथ में वो स्किल बेस्ड लर्निंग जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, उस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए और बच्चों को भी उस चीज़ से ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो कुछ भी ऑक्यूपेशन ले सके। इनफैक्ट जैसे आज मैं जो बच्चा दिखता हूँ, तो वो बच्चा बहुत सारी स्किल्स अपने स्कूल टाइम से ही सीख रहा है। वो एडिटिंग जानता है, वो ग्राफिक्स का काम जानता है, वो डिजिटल बिजनेसेस चलाना जानता है। तो इस डोमेन में और काम होना चाहिए कि एजुकेशन के साथ ऑक्यूपेशन को लिंक किया जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी शायद पेनिट्रेट करना और रूरल एरियाज में और रिमोटेस्ट एरिया तक बचा है, तो वहां तक जाने की भी जरूरत है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन आपसे, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये शो देखेंगे, इस पूरे वीडियो को देखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा स्पेसिफिक मैसेज है उनको मोटिवेट करने के लिए, तो आप प्लीज दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली 12th और 10th के बोर्ड्स हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं किया होगा, कम नंबर आए होंगे और इस वक्त वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्टाइल में एक बार उन्हें मोटिवेट कर दीजिए। डेफिनेटली मतलब बच्चों के साथ साथ में सिंस वी आर डिस्कसिंग, एक बहुत अच्छा मंथन यहाँ पे हुआ इस कॉन्क्लेव में, तो एवरीवन इज हियर फ्रॉम द एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कहीं पे कि अगर आपको किसी देश को तबाह करना है तो आपको बम गोलो बारूद की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ की शिक्षा पद्धति खराब करना होगी। फिर वहाँ से जैसे डॉक्टर्स बनेंगे उनके हाथ पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी, वहाँ जैसे इंजीनियर्स बनेंगे उनके हाथ बनाए हुए ब्रिजेस गिर जाएंगे, वहाँ जो पॉलिटिशियंस होंगे वो ऐसे पॉलिटिशियंस होंगे जो देश को बेच देंगे। तो वी ऑल आर ग्रेटफुल कि हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ हम देश का भविष्य बना रहे हैं। तो अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब मैं और मेरे सारे टीचर्स इस चीज़ को देखेंगे, तो डेफिनेटली बच्चों को भी एक मोटिवेशन ये मिलना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिंग मार्क्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, इट्स ऑल अबाउट कि आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि आप उस देश की एक मजबूत नींव बनो। और आपके क्या नंबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या मेहनत करना सीख रहे हैं। और अगर हमने बच्चों को वो सिखा दिया, तो एज अ टीचर, एज अ टीचिंग फैटर्निटी हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, एबीपी लाइव पर आने के लिए। हम जितने भी बच्चे ये देखेंगे इस वीडियो को, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, और मैं बस यही सोचती हूँ कि काश हमारे टाइम पर भी आप जैसे टीचर्स होते तो हमें भी शायद ज्यादा मजा आता पढ़ने में। Glad to know this. Thank you very much. Thank you so much indeed. It was a very interesting and fun chat. Thank you very much. May I also call upon Mr. Prasanjit Roy, Business Head of AdmissionTree.in, to kindly come on stage and felicitate Mr. Digraj with a small token of appreciation. All right, as we move towards the last leg of the